हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। शनि सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसने हमेशा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसके रिंग्स की वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। हालांकि सौरमंडल में और भी ऐसे ग्रह हैं जिनकी रिंग्स है, जिसमें जुपिटर के रिंग्स थोड़े फीके हैं जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। वहीं यूरेनस में 13 संकृत डार्क रिंग्स हैं। नेपच्यून में भी रिंग्स का एक सेट है जो कि शनि की तुलना में बड़े कमज़ोर हैं। ये धूल और बर्फ़ के छोटे छोटे कणों से बने हैं। लेकिन अगर हम सौरमंडल के बाहर निकल जाएं तो हमें रिंग्स के साथ कई एक्सोप्लैनेट दिखाई देते हैं। जी हाँ, अब तक खोजे गए एक ऐसे एक्सोप्लैनेट में एक दानव है जिसका नाम है J1407b। तो दोस्तों, इतना बड़ा रिंग सिस्टम है इसका कि इसके सामने शनि भी छोटा नज़र आएगा, क्योंकि यह शनि से 200 गुना बड़ा जो है, और इसके रिंग्स के व्यास भी 640 मिलियन किलोमीटर तक फैले हैं। और जो इनको सूर्य और पृथ्वी की दूरी से भी बड़ा बनाता है। J1407b के रिंग्स बहुत बड़े तो हैं ही, साथ ही यह अलग अलग कणों से बने हैं। कहते हैं ये रिंग्स चट्टानों, धूल और बर्फ से बने हैं। इनमें से कुछ कणों का व्यास तो 1 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। आज हम इसके बारे में बिल्कुल भी बात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक तो इससे अलग ही है। आज हम सौरमंडल के किनारे पर छिपे एक ग्रह की बात करेंगे जिसके चारों ओर रिंग्स बने हुए हैं और बीच में ये फंसा हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे रिंग्स के बीच इसे किसी ने रख दिया है और अब ये बाहर आने के लिए झटपटा रहा है। ये हमारे क्यूपर बेल्ट और सौरमंडल के से बची हुई बर्फीली चीज़ों का कबाड़ खाना। ये क्षेत्र ठंडा और रहस्यों से भरा हुआ है। इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे स्टार सिस्टम के गठन और विकास से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये पृथ्वी से इतनी ज़्यादा दूरी पर है कि इसकी स्टडी करना इतना भी आसान नहीं है। क्यूपर बेल्ट के माध्यम से कुछ ही स्पेस क्राफ्ट ने उड़ान भरी है और जो हमने यहाँ पाया है उससे पहले वाले सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन और ज़्यादा सवाल नए खड़े हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रोस लिमिट क्या है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, लेकिन पृथ्वी का एक किनारा ऐसा है जो कि चांद के बेहद करीब है। ऐसे में चंद्रमा का खिंचाव दूसरी तरफ के मुकाबले इस तरफ ज़्यादा है। इसका नतीजा होता है टाइटल फोर्स, जो पृथ्वी के एक ही हिस्से को कम करता है और दूसरे को फैलाता है। जैसे ही पृथ्वी जैसे ही घूमती है तो हमें लो टाइप और हाई टाइप का अनुभव होता है। ऐसा दिन में 2 बार होता है दोस्तों। ये केवल पृथ्वी के साथ ही नहीं बल्कि हर आकाशीय पिंड के साथ होता है। टाइटल फोर्स पूरी कोशिश करता है चंद्रमा को खींचते हुए अलग करने की, लेकिन हर चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है जो इसे बांध कर रखता है। यानी टाइटल फोर्स इसे अलग करने के लिए खींचता है तो उसकी ग्रेविटी उसे उसके साथ बांधे रहती है। और अगर आप लगातार चंद्रमा को ग्रह के नज़दीक लाते हैं तो टाइटल फोर्स और भी मजबूत होता रहेगा जब तक वो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण की पकड़ को काबू में करते हुए इससे अलग नहीं कर देता। ऐसे में दूरी का वो पॉइंट जहाँ पर चंद्रमा होता है उसे रोस लिमिट कहते हैं। ये नाम इसे एंड्रॉयड रोस के नाम पर मिला है, जिन्होंने इसकी खोज की थी। और को और नाम का बौना ग्रह जो कि सौरमंडल के सबसे बाहरी सीमा पर दुबका हुआ है, इसने एस्ट्रोनोमा करके रख दिया है क्योंकि इसकी खोज की गई है। नई रिंग्स का बड़ा आकार व्यवहारिक रूप से एक्सप्लेनेशन की निंदा करता है। यानी कि जो हमने रिंग्स के लिए मापदंड तय किए हैं ये उन सभी मापदंडों को तोड़कर रख देता है और एक नई ही परिभाषा करता है। जबकि और प्लूटो का आधा है, यानी साइज में बहुत आधा है, लेकिन इसके रिंग्स आश्चर्यजनक रूप से शनि के रिंग्स से भी ज़्यादा बड़े और खतरनाक नज़र आते हैं। सभी संभावना वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि रोस लिमिट पर दोबारा सोचने का समय हो सकता है, क्योंकि रोस लिमिट की जो हमने डेफिनेशन गढ़ी थी वो इसको देखकर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो ये थोड़ा अजीब है तो थोड़ा ठहरें, क्योंकि क्यूपर बेल्ट के ठंडे दिल में और भी कई राज दफन है, जिसमें से एक है अरोकोट, जो कि एक खास इंटरेस्ट की चीज़ है, क्योंकि ये सौरमंडल में सबसे आदिम और अच्छी तरह से प्रिजर्व ऑब्जेक्ट में से एक है, जो कि 4.6 अरब साल पहले सौरमंडल के गठन के समय से ही ऐसा है। अराकोट के असामान्य आकार और सतह की खासियत के आसपास भी एक राज है। जब जनवरी 2019 में न्यू हॉरिजॉन अंतरिक्ष यान ने इसे पार किया था, तब यह पता चला कि वास्तव में चीज़ 2 छोटी वस्तुएं हैं जो एक साथ आकर एक लंबी बड़ी आकृति बनाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो 2 वस्तुएं हिंसक रूप से आपस में टकराने की बजाय धीरे धीरे टकराई और फिर आपस में चिपक गई। ये एक डंबल शेप की तरह अपना आकार दिखाता है।
लेकिन आरओ कोच के बारे में वैज्ञानिकों को जिस चीज़ ने हैरान किया वह इसकी सतह पर इम्पैक्ट क्रिएटर की कमी। इससे ये पता चला कि वस्तु अपने गठन के बाद से काफ़ी हद तक बिना किसी बदलाव के वैसे ही बनी हुई है और क्यूपर बेल्ट में मौजूद बाकी चीज़ों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके अलावा पहाड़ी और घाटियों जैसी किसी भी खास विशेषता के बिना आरओ कोच की सतह चिकनी है और इसी खासियत से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के मन में उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अरो कोट जो कि बहुत मज़ेदार है, लेकिन लोगों का फेवरेट 15810 अरावन है। 15801 अरावन एक क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, एक बड़ी चट्टान जो नेपच्यून के बाहर चक्कर लगाती है। लेकिन क्या यह वाकई एक चट्टान है? अप्रैल 2016 में नासा का न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट क्यूपर बेल्ट पहुंचा और पहले टारगेट प्लूटो पर कब्जा करने के बाद उसकी नज़र एक बड़े केंद्र पर एक बड़ी चीज़ पर पड़ी और यह थी 15810 अरावन। लेकिन ये इतना खास क्यों है? दरअसल क्यूपर बेल्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो चट्टानों और बर्फ़ से बने हुए हैं, लेकिन 15810 अरावन बाकी ऑब्जेक्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसने वैज्ञानिकों के सामने एक और सवाल खड़ा कर दिया है और यह एकदम अलग बना हुआ है। यह बहुत तेज़ी से घूम रहा है और कोई चीज़ इतनी तेज़ी से कैसे घूम सकती है और बरकरार रह सकती है? जब न्यू हॉरिजॉन ने इसको करीब से जांच की तो यहीं से चीज़ें अजीब हो जाती हैं। जैसे कि प्रोब ने इसे करीब से देखने की कोशिश की तो इसके सभी सेंसर ख़राब हो गए और जैसे कोई हमारी मौजूदगी की निगरानी कर रहा हो, कोई या कुछ ऐसा जो नहीं चाहता था कि हम उनके बारे में जानें। हालांकि कॉन्टैक्ट खोने से पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि 15810 अरावन एक बड़े अंतरिक्षयान की तरह घूम रहा था। जैसे न्यू हॉरिजॉन अरावन से दूर हुआ, ये फिर से एक्टिव हो जाता है और जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे में यह तो समझ में आता है कि हमें अपने सौरमंडल को समझने के लिए एक लंबा समय तय करना है। एक्सोप्लैनेट और अन्य स्टार की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको क्या लगता है, क्या हम हमारे इस सौरमंडल के रहस्य को कभी सुलझा पाएंगे? क्या आप भी मानते हैं कि हमारे सौरमंडल में प्लूटो के बाद के रहस्य हमारे सौरमंडल के सभी नियमों को बदल कर रख देंगे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।